हेलो माय डियर बीएससी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लगभग 1 या 1.5 महीने ही बचा है आपकी एग्ज़ाम्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तो इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट भी होने वाली हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अब करीब आ चुके हैं, तो अब आप सभी को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब भी यदि आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही पढ़ेंगे, तो फिर आप सोच लेना कि आप अपने रिज़ल्ट के साथ रिस्क ले रहे हो, क्योंकि ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं होता कि जो एग्ज़ाम के ही टाइम पर लास्ट के 2 दिन पढ़े। एटलीस्ट 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी होगी। जिनको ओनली पास ही होना है तो वो भी एटलीस्ट 15 दिन पहले से या 20 दिन पहले से अपनी पढ़ाई तो स्टार्ट ही कर दे। जो भी आप लोग करते हैं सीरीज़ वगैरह, आपकी 1 वीक सीरीज़ या जो लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक आती है छोटी, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब लगभग जो आपके 1-1.5 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी। अभी एग्जैक्ट डेट्स वगैरह तो नहीं आई हैं, ना ही टाइम टेबल आया है, लेकिन हाँ, इस बार ज़्यादा खिंचेगा नहीं आगे आपका एग्ज़ाम। इस बार आपका एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। 1 महीने बाद लगभग एग्ज़ाम्स आपके होंगे, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं सजेस्ट कर सकूँ कि लास्ट टाइम पर आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी नई चीज़ें उठा के पढ़ना शुरू कर देनी है। अब आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, उस टाइम में आपने अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है उन सबको रिवाइज़ करने का टाइम है। चाहे आपने 3 यूनिट करी हो, 4 यूनिट करी हो, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको बिल्कुल अच्छे से कर लो। चाहे नोट्स से पढ़ा हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ा हो, जैसे जितना आपने अब तक पढ़ा है उसको आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये बीएससी का एग्ज़ाम है। इतना भी इजी नहीं कि आप लास्ट के 2 या 5 दिन में पढ़ के पास हो जाओ या अच्छे मार्क्स गेन कर लो। इतना भी इजी नहीं है। एटलीस्ट 1 महीने पहले से तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी ही होगी, और वही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जितना आपने पढ़ा है उसको आपको पूरा करना है। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हो, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 5 साल के पेपर आपको कर लेने हैं आपकी यूनिवर्सिटी के। अब आपको कहाँ से करने हैं, या तो आप गूगल पे सर्च करो आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ यूनिवर्सिटी के तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ के अवेलेबल नहीं है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप बुक्स खरीद लो। जो मार्केट में बुक्स जो आपकी दुकान होंगी किताब वाली, तो उन पर आप उनसे बोलोगे ना कि इस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक दे दो, तो आपको बुक मिल जाएंगी। हर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक होती है। अब बुक भी आपकी 2 तरह की होगी। एक बुक तो होती है आपकी पतली सी, जिसमें ओनली आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे, जिसमें आपके जो 5 साल के पेपर्स होते हैं उनके पेपर्स आपको दे दिए जाएंगे, ओनली क्वेश्चंस। तो वो बुक तो आएगी आपकी पतली सी और सस्ती भी आ जाएगी। दूसरी आपकी बुक आती है क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। तो जिनके पास कोई भी मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, नोट्स वगैरह नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं है, तो वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन वाली बुक होती है ना, उसको ख़रीद लो, ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। और उनसे आपके, सही बता रही हूँ, यदि आपने प्रीवियस के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लिए तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं ना कि मैम अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारा इसका पेपर है, इस सब्जेक्ट का पेपर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट होने वाले क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसलिए मैं हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो दूसरी बुक बताई है जिसमें क्वेश्चंस भी लिखे रहते हैं और जो सॉल्यूशंस भी लिखे रहते हैं, तो उस बुक को आप परचेस कर लो। और वो बुक यदि आपने कर ली ना, तो आपके 70 से 75% तो यूँ ही बन जाएगी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। उस बुक्स के सॉल्यूशंस पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो। और जिनके पास ओनली क्वेश्चन पेपर वाली बुक है, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बुक भी लेकर रखी है। ये है एक छोटी सी आपकी पतली सी बुक दिख रही होगी ना, ये है ओनली आपके क्वेश्चन पेपर वाली बुक। अब मैं ये नहीं कह रही कि सभी यूनिवर्सिटी की इस तरह की बुक आएगी। ये है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैं बुक बता रही थी, जिसमें ओनली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे। तो इस बुक में ओनली आपके जो पिछले 5 साल के पेपर्स होते हैं ना,
उन पूरे पेपर्स के क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं। इस तरीके से पूरे पेपर्स आते हैं इसमें। केमिस्ट्री का है ये, तो ये आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए उस सब्जेक्ट की आपको ओनली क्वेश्चन पेपर वाली बुक भी मिल जाएगी। और यदि आपको सोल्यूशन वाली बुक चाहिए तो मेरे पास सोल्यूशन वाली बुक भी है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देखो कितनी मोटी है ना, इसमें प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस हैं। तो सोल्यूशन वाली बुक आपकी थोड़ी महंगी आएगी, और ये जो क्वेश्चन पेपर वाली बुक है ये आ जाएगी आपकी 50-60 रुपये की, ये आ जाएगी आपकी 300 या 350 रुपये की। ठीक है, तो यदि आपके पास नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, कुछ भी पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, तो आप ओनली प्रीवियस ईयर पेपर्स की ये बुक खरीद लो, इसको पढ़ लो। 70 to 75% आराम से बन जाएगी बिना किसी दिक्कत के। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग बुक आती है। ये जो मैं आपको बुक्स दिखा रही हूँ ये कोटा यूनिवर्सिटी की बुक्स है। मेरे पास अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल थी ताकि आपको मैं बस दिखा सकूँ, केवल दिखाने के लिए मैं आपको ये बुक बता रही हूँ कि इस तरह की आपके बुक्स मिल जाएंगी। अब जैसे ये वाली जो मैंने आपको बुक दिखाई थी, इस बुक का नेम है ऊपर डेल्टा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी भी डेल्टा नेम से ही आएगी बुक। हर यूनिवर्सिटी की बुक्स के जो पब्लिकेशंस होंगे वो तो अलग अलग होंगे, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स खरीद सकते हैं, मार्केट से मिल जाती है आसानी से। आप ट्राई करके देखिए अपने एरिया में, फिर वहाँ से आप उन बुक्स को पढ़िए तो वो आपके लिए बेनिफिट होंगी। लास्ट टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अपनी बीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरे नोट्स से कर रहे हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स के, तो उनसे आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो नोट्स आपके लिए एनफ है। आप उन नोट्स को भी यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि जब आपकी एग्ज़ाम लग जाए तो जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स परचेज़ करे हैं वो सभी अपना रिव्यूज़ ज़रूर दें नोट्स के रिगार्डिंग, कि उन नोट्स से आपको कितनी हेल्प मिली आपके एग्ज़ाम में, या इस चैनल से आपको कितनी हेल्प मिली आपके बीएससी की स्टडी में। आप अपने रिव्यूज़ इस चैनल के रिगार्डिंग, मेरे नोट्स के रिगार्डिंग ज़रूर दीजिएगा जब आपकी एग्ज़ाम लग जाए, क्योंकि मैं इस चैनल के हर एक स्टूडेंट से एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करती हूँ आपके बीएससी के एग्ज़ाम्स में। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, जो भी इस चैनल का स्टूडेंट है, आप सभी का रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। क्योंकि नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, टिप्स वगैरह मैं आपको देती रहती हूँ कि किस तरह आपको बीएससी में पढ़ाई करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे पढ़ने हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी बताई थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं, इस वीडियो को भी आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आप बुक परचेज़ कर सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब कहाँ कमी रही, पूरा मटेरियल आपको मिल गया, नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया। बुक्स की यदि ज़रूरत ही नहीं है, यदि आपके पास नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो, क्योंकि बुक्स में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है जो कि आपको लास्ट टाइम पर नहीं पढ़ना। यदि आप बीएससी की आपके एग्ज़ाम में ओनली 1-1.5 महीने बचा है, 15-20 दिन बचे हैं, बुक्स बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है। यदि आपने ऑलरेडी टिक लगाए हुए हैं कि हाँ बुक्स में ये टॉपिक्स मेरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है तो मुझे ओनली ये टॉपिक्स ही करने हैं, यदि आपने टॉपिक्स पर टिक लगाए हुए हैं कि हाँ मुझे बुक्स के अंदर से ये गिने चुने टॉपिक्स करने हैं, तो ही आप बुक से पढ़िएगा। यदि आप पूरा एक चैप्टर उठा रहे हो बुक से पढ़ने के लिए तो वो लास्ट टाइम पर नहीं होता। हर चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती है बुक्स के अंदर। तो बुक्स आप जब ही पढ़िएगा जब आपको पता हो कि हाँ बुक्स के अंदर इस चैप्टर से ये टॉपिक है मेरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस। मैंने जब आपको बुक्स वाली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि बुक्स में किस तरीके से आपको चेक करना है आपकी यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बीएससी स्टूडेंट स्पेशल वाला, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप बुक वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसके अंदर मिल जाएंगी आपको। अब मैं ये सब चीज़ें आपको इस लास्ट टाइम पर इस वीडियो के अंदर इसलिए कवर करना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी डाउट, कोई भी ऐसी आपकी प्रॉब्लम ना रहे अब बीएससी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आए। सारी चीज़ें आपको
प्रोवाइड करा चुकी हूँ, सब चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। ऐसी कोई भी अलग चीज़ नहीं रही होगी जो कि आपको बताना ज़रूरी हो और मुझसे छूट गया हो। अब आप एकदम तैयार हैं, आपके पास पूरा नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तैयारी का आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ना है। ये जो आपको बीएससी में पढ़ने का स्ट्रैटेजी होता है उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। बाकी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, हर कोई उन रूल्स को फॉलो उसी तरीके से नहीं करता जिस तरीके से मैं बताती हूँ वीडियोस में। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने तरीके से पढ़िए, लेकिन पढ़ना इस तरीके से कि इस बार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप लेकर आएँ। और जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद जब आप अपना रिज़ल्ट मुझे बताएं तो मुझे आपके रिज़ल्ट को सुनकर खुशी हो, एक अच्छी फीलिंग आए कि हाँ ये स्टूडेंट मेरे चैनल का है और इसके इतने अच्छे परसेंटेज बने हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करिएगा आपके एग्ज़ाम होने के बाद। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि इस बार 50% सिलेबस ही आने वाला है, पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे जिस तरीके से, या फिर पूरा सिलेबस आएगा। तो देखो, यदि 50% सिलेबस का कुछ होता तो अब तक कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाती, कोई अपडेट वगैरह यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दे देते। एक भी यूनिवर्सिटी ने यदि 50% का निकाला होता तो हम सोचते हैं कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि 50% सिलेबस ही आपको करना है आपकी एग्ज़ाम में इस बार। तो इस बार पूरे चांसेस जहाँ तक हैं आपको पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना होगा, जैसे कि आपके नॉर्मल एग्ज़ाम्स लगते थे बीएससी के कोरोना से पहले, इसी तरीके के एग्ज़ाम्स लगेंगे इस बार। केवल जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिस्क्रिप्टिव पेपर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पैटर्न चेंज हो गया था, तो वो पैटर्न शायद वही रहे एमसीक्यू वाला, लेकिन सिलेबस आपका इस बार आपको पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक 50% का ऐसा कुछ है नहीं। इसके अलावा यदि ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो मैं अपने टेलीग्राम जो आपका चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर शेयर कर दूँगी इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है छोटी मोटी। और यदि हो सका कुछ आपको बताने लायक बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। तब तक आप जो आप अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।